अंगूठे को हार्ट के पास लगाएं। लार को रोक के रखना है। अंदर क्या चल रहा है उसको पेट में देखना है। जैसे ही हम हाथ जोड़ते हैं पूरी बॉडी का ऑरा अपने आप बनना शुरू हो जाता है। एक धारा बहना शुरू हो जाती है। हम सबके एक ही भाव होते हैं, हाथ जोड़ते से एक ही भाव बन जाते हैं। ऑरा बहुत बड़ा और सघन हो जाता है। आंख बंद करके अपने पेट में देखना सीखेंगे, पेट में क्या हो रहा है। श्वास से पेट भर रहा है, श्वास निकल रही है, पेट खाली हो रहा है, पेट फिर भर रहा है, फिर खाली हो रहा है। पूरा ध्यान पेट पे हो आपका, कहीं पे भी ऊर्जा जा रही हो पेट पे आ जाएगी। पेट पे ऊर्जा बहुत जल्दी आती है वापस। आंखें बंद हो, लार को रोक के रखना है। ध्यान पेट पे हो, पेट भर रहा है, खाली हो रहा है। श्वास से पेट भरता है, खाली होता है, पेट भरता है, खाली होता है। श्वास लंग्स तक नहीं पहुंचे, पेट तक पहुंचे थोड़ी सी। गहरी श्वास, लंबी श्वास। बहुत गहरा मिलन होता है श्वास का। लार को रोक के रखेंगे। ज्योति को जब हम नीचे विराजेंगे और नमन करेंगे, जब लार को अंदर लेना है, लार को जब तक रोक के रखेंगे हम सब। श्वास पेट में भर रही है, बाहर निकल रही है। अब पूरे भाव से आमंत्रित करेंगे ज्योति को, लार को रोकते हुए। माचिस की तीली को आप कटोरी में रख देंगे गेहूं की। पैर बैलेंस में हो, दोनों पैर बैलेंस में, शोल्डर के बराबर चौड़े हो, शोल्डर के बराबर चौड़े। पैरों को चौड़े करना है शोल्डर के बराबर। ये गुड़िया के पैर चिपके हुए पीछे, शोल्डर के बराबर चौड़े करना है पैर। पैर आगे से तिरछे ना हो, शोल्डर के बराबर चौड़े हो, पैर पैरेलल हो। लार को रोक के रखना है सभी को। जिनके पास दीपक ना हो वो हाथ जोड़ लेंगे, अंगूठे को हार्ट के पास रख लेंगे। पूरे भाव के साथ करना है आपको। अपलक निहारना है। ज्योति को आमंत्रित किया है हम सभी ने। आज रविवार का दिन है, सूरज की विशेष फ्रीक्वेंसी होती है। संडे को सूर्य का दिन भी माना रवि को। सूरज नारायण प्रभु हमारे हाथ में है। हमने आमंत्रित किया और वो आए। कितने सरल हैं, बुलाते से चले आते हमारे हाथ में। अपलक निहारेंगे आप। आपने बुलाया है सूरज नारायण प्रभु को। बहुत सारे रूप दिखेंगे ज्योति में आपको अलग अलग। और जितना ज्यादा ज्योति से आप एक होंगे, अनंत गुना शक्तियों को भर देगी बॉडी में आपकी।
और जितना बड़ा ओरा बनाना चाहते हो उतना बड़ा ओरा बना देती ज्योति आपका, जितना बड़ा बनाना चाहते हो आप। चमत्कार है अग्नि के पास। जो कण होते हैं अग्नि के, वो प्योर विद्युत लिए हुए होते हैं, जब भी तो प्रकाश है इसके अंदर। आप पलक नहीं हारेंगे, पलके नहीं झपकेगी आपकी। आपका जीवन जो विकसित करेगी ये ज्योति ही करेगी। अपलक निहारेंगे सभी। इतना प्रेम अगर आप ज्योति से करेंगे, सूरज से करेंगे, तो शायद जीवन क्यों नहीं शक्तिशाली बनेगा हम सबका। छोटे से बीज को वृक्ष बना देता सूरज, हमको शक्तिशाली क्यों नहीं बनाएगा। थोड़ी सी समझ पैदा करें आप। छोटी सी गंगोत्री से गंगा निकली और सागर तक पहुंच गई सूरज के सहयोग से। बस आपने जो प्रेम पैदा किया है, जो साथ लिया है इस ज्योति का, इसको मत छोड़ना मरते टाइम तक। आप सुबह शाम नियमित प्रयोग करना है इसका, जीवन में प्रकाश पैदा करना है इस ज्योति के माध्यम से। संगीत शुरू हो रहा है। संगीत भी ज्योति को अंदर की आह्लादित करने के लिए, जगाने के लिए संगीत बनाया है हरि प्रसाद चौरसिया जी ने। ये संगीत उसी का है जो यहाँ चलेगा अभी। शाम की संध्या का संगीत बनाया है। सुबह की ब्रह्म मुहूर्त का संगीत अलग था, हमने जो सुना। शाम का ब्रह्म मुहूर्त का संगीत अलग बनाया उन्होंने। आप जब गहराई से सुनेंगे तो पीवर ज्योति के लिए है वो धुन तान सभी। चालू करना।
नीचे ज्योति को विराजे और 7 अंगों से प्रणाम करें, और चंद्रमा जी को भी प्रणाम कर लेना। फिर धन्यवाद साहब, चंद्रमा जी के भी दर्शन कर लेना खड़े होके। दोनों हाथ गोदी में रख लेंगे आप। रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, लार को रोक के रखेंगे थोड़ी सी देर के लिए। हलन चलन नहीं होगी आपकी। सुबह भी मैंने बात की थी कि जैसे ही विचार आते हैं आपकी बॉडी हिलती है, उसके पहले हलन चलन नहीं होती। एक विचार आता है, आप उठ के घर चले जाते हैं। मतलब एक विचार आपकी बॉडी को उठा के लेके जा सकता है यहाँ से, ये हम सब जानते हैं। एक विचार आया, किसी को गाली चला देते हैं हम उसको समझ ही नहीं पाते आता कहाँ से, गाली कैसे निकलती है। इसी के लिए तो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हलन चलन नहीं करेंगे आप तो आपके हिसाब से विचार काम करेगा बॉडी में आपके, और हलन चलन करेंगे तो विचार अपने हिसाब से काम करेगा बॉडी के अंदर। विचार कैसे आते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे काम करते हैं, वो टेक्निक पूरी अलग है। अभी तो खाली हम इतना समझे कि हलन चलन नहीं करेंगे आप। अभी तो हमको ये भी नहीं मालूम विचार अंदर चले जाएंगे तो निकालेंगे कैसे। मोबाइल में नंबर आ जाते हैं, निकालना नहीं आता हमको वापस। कैसे डिलीट करें उसको, डिलीट करने का नॉलेज ही नहीं है तो कैसे डिलीट करेंगे। डिलीट विचार तो अंदर चले जाते कानों के द्वारा, आप डिलीट कैसे करेंगे उनको। 20 साल पहले किसी ने अपशब्द बोले, वो आदमी अगर सामने खड़ा हो जाए तो 20 साल पूरे बीच के गायब। वो वैसे कि वैसे जहरीला दिखता जो 20 साल पहले उसने गाली चलाई थी हमको। तो 20 साल से खसके ही नहीं, हम वहां से आगे ही नहीं बढ़े आज तक। उस विचार ने वही रोक दिया हमको। दुश्मनी का मतलब क्या होता है, आदमी ठहर जाता है, उसका विकास पूरा खत्म। हम कैसे ठहरे नहीं, इसी के लिए यहां हम इकट्ठे हुए हैं। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे जल्दी वाले प्रश्न होते हैं कि भैया 10 दिनों में सब बता दो। नर्सरी के बच्चे को 1 साल में पहले से लगा के 12वीं तक की किताब सब बढ़ा देंगे तो सब पुस्तकें व्यर्थ हो जाएगी। सभी नर्सरी भी व्यर्थ, टोटल पुस्तक व्यर्थ। और वो समझेगा मैं पढ़ लिख लिया 12वीं तक, अब मेरे को जरूरत ही नहीं स्कूल जाने की। आपकी अंदर की स्थिति अच्छी होती चली जाएगी तो वैसे के वैसे डे बाय डे आपके प्रश्न उतने गहरे और उतने ऊंचे आएंगे। नर्सरी के बच्चे के प्रश्न अलग हैं, 5वीं के बच्चे के प्रश्न अलग हैं, 8वीं के बच्चे के प्रश्न अलग होते हैं, 12वीं के बच्चे के प्रश्न अलग हैं, जो ग्रेजुएशन करते हैं उनके प्रश्न अलग होते हैं, जो पीजी करते हैं उनके प्रश्न अलग होते हैं। सेम स्थिति भीतर की भी होती है। आपके अंदर विजन ब्रॉड होता चले जाएगा, प्रश्न उतने सुंदर आते जाएंगे आपके, और विजन छोटा होता चले जाएगा, प्रश्न उतने कठोर होते चले जाएंगे आपके। प्रश्नों में फर्क पड़ जाता है, मुलायम और कठोरनेस। अगर प्रश्न के साथ ईगो जुड़ा हुआ है तो कठोर रहेगा वो, और प्रश्न अपने जीवन के विकास का है तो मुलायम रहेगा आपका। प्रश्न आपने मेरे को भैया मेरी समझदारी दिखाने के लिए बताया आपने, तो शायद कठोर होगा आपका प्रश्न, बदलाहट नहीं होगी उससे। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, हलन चलन नहीं होगा, हाथ नहीं हिलेंगे थोड़ी सी देर के लिए। आज हम सबका पहला दिन है किस बात का, चेतना का। 3 दिन चेतना के, नवरात्रि में आखिरी के 3 दिन सभी घरों में सप्तमी अष्टमी नवमी पूजी जाती है, ये हम सब जानते हैं। ये 3 दिन हमारे लिए बहुत कीमती है। सप्तमी अष्टमी नवमी, ये 3 दिन इस शिविर की। 6 दिन निकल चुके हैं, 7वां दिन है आज, चेतना का पहला दिन है। चेतना क्या होती है वो हमें पता नहीं, वो कैसे काम करती है वो भी हमें पता नहीं, वो कैसे हमारे जीवन में प्रकाश लेके आती है। चेतना का मतलब ही प्रकाश होता है। ये जो मुंह में से बोलने वाला, जो आंखों में से देखने वाला, जो कानों में से सुनने वाला है, बस इसी को तो बोला सुहाग। सुहाग का मतलब होता है चेतना।
सुहाग का मतलब होता है सूर्य, सुहाग का मतलब होता है ज्ञान। पर कभी हमने अपनी तरफ ध्यान नहीं दिया, इसलिए हमारे सूर्य को हमने बढ़ाया नहीं भीतर से कभी भी। वो सिमट के छोटा सा हो गया बस। जैसे तैसे 80 साल ये सूरज की जो ऊर्जा मिली है उससे हम खाली जी लेंगे। 80 साल लीच पे मिली थी ये मशीन, जिससे हम पूरे सूरज के साथ एक हो सकते थे इस मशीन के माध्यम से। एक कार्यकर्ता के रूप में आदमी पार्टी ज्वाइन करता है और पूरी पार्टी को कब्जे में ले सकता है। अगर समझदारी हो तो पूरी पार्टी उसके हिसाब से चल सकती है, वो पूरी पार्टी को दिशा दे सकता है। सोचो आप, छोटे से कार्यकर्ता के रूप में मोदी जी गए और आज मोदी जी ने पूरी पार्टी को कहां पहुंचा दिया। हम छोटे से प्रकाश को जो लेके आए वो बड़े प्रकाश के साथ एक कर सकते थे, पर वही सिमट के रह गए हम। हमने अंदर से इतनी ज्यादा कंडेंस स्थिति कर ली, भयभीत स्थिति कर ली, हम बड़े बन ही नहीं सकते। ये सोच 24 घंटे चलती है हमारी बॉडी के अंदर, ये भय पैदा करती है। अगर ये सोच मेरी होती तो शायद मैं भी 1 इंच आगे नहीं खसक पाता आज तक। समझ थी तो बड़ा हुआ, सोच बड़ी हुई, शरीर तो उतना ही बड़ा रहेगा 6 फीट का। इसके अंदर की लहरें बढ़ती है, 7 लहरों से मिलकर शरीर बना हुआ है हमारा। और सब लहरों का अपना अपना काम है। 4 लहरों से हम सब परिचय जितने यहां बैठे हैं, बस ये 4 लहरें ही ज्यादा विकसित होती है। 5वीं लहर तो अपने आप में पूरी विकसित है हमारी बॉडी के अंदर। 5वीं लहर तक हम आसानी से सब पहुंच सकते हैं, जितने यहां बैठे हैं पहुंचते ही हैं। दिन भर में हम चारों लहरों में घूमते हैं सब। मैं आपका परिचय करवा दूं चारों लहरों से, ताकि चेतना को विकास करने में वो लहरें सहयोगी हो सकती है हम सभी को। पहली लहर है भौतिक शरीर। ये जो हाथ देख रहे हैं हम, जिसको भी हम देख सकते हैं वो हम नहीं है। दी अदर, दूसरा। ये हाथ में नहीं हूं जिसको मैं देख सकता हूं। एज ए पहली मशीन, भौतिक शरीर। जितना सुंदर इसका उपयोग करोगे ये उतना माल पैदा करेगी, प्रोडक्शन। दूसरी मशीन जस्ट इसके पीछे, लार वाली। लार के अंदर खट्टा भी लगता है, मीठा भी लगता है। किसको लगता है? भौतिक शरीर को किसने देखा कि ये उंगलियां हैं, ये हथेली है? किसको पता है? वो दूसरा बैठा है अंदर मौजूद। लार के अंदर खट्टा और मीठा आता है, किसको पता है? अंदर मौजूद। उसको मालूम है कि इसको नींबू को खट्टा बोलते हैं, गुड़ को मीठा बोलते हैं। जस्ट उसके पीछे तीसरी लहर है, विचारों वाली। उस लहर में पता चलता है कि गाली चलाने के विचार आ रहे हैं कि प्रार्थना करने के विचार आ रहे हैं। किसको पता चलता है कि गाली चलाने के विचार आ रहे हैं, और किसको पता चलता है कि प्रार्थना करने के विचार आ रहे हैं? वो बेटा भीतर मौजूद है अलग। वो तीसरी लहर है बॉडी की। मैं वीडियो में सभी लहरें दिखाई आपको। पहली लहर भी देखी आपने, भौतिक शरीर भी दिखाया। दूसरी लहर भी दिखाई थी आपको जो लार वाली होती है। तीसरी लहर वो विद्युत वाली जो रीढ़ की हड्डी में चलती है, मैग्नेटिक पावर, वो भी दिखाया आपको। चौथी लहर जस्ट उसके पीछे होती है, सपने और कल्पना। हम रात को सो के उठते हैं, सुबह बोलते हैं कि बहुत बढ़िया सपना आया था आज। और कभी कभी हम बोलते हैं इतना बुरा सपना आया कि रात को कब गए हम सब। तो किसने सपना देखा भीतर और कौन कपा? ये चौथी लहर है। जस्ट इसके आखिरी वाली जो है लहर है वो हम है, 5वीं। ये बोलते हैं विशुद्ध चक्र, जो गले में से मैं बोल रहा हूं, यहां हमारा निवास है। इसके ऊपर 2 लहरें और हैं। पहले हम सिर्फ यहां तक विकसित करेंगे, बाकी 2 लहरें अपने आप विकसित होती है। ये गिफ्ट में मिलती है विकसित होना 2 लहरों का। 5वीं लहर तक आसानी से हम सब दिन भर भ्रमण करते हैं। अभी आप जब ज्योति को देख रहे थे तो कभी कभी देखने वाला भीतर रहता है। आप समझते हो कि ज्योति को मैं देख रहा हूं, बस वो 5वीं लहर है, देखने वाला। उसको बोलते दृष्टा, उसको बोलते ज्ञाता।
जानने वाला, मैं कौन हूं जानने वाला, जो ज्ञान और ज्ञेय दोनों को समझता है, तो पांचवी लहर तक हम आसानी से सब प्रवेश कर सकते हैं। विज्ञान चौथी लहर तक पहुंचेगा, पांचवी पे कभी भी नहीं पहुंच पाएगा विज्ञान। स्टीफन हॉकिंस बहुत प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने अणु को तोड़ा परमाणु, परमाणु को तोड़ा प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को तोड़ा क्वांटम, क्वांटम को वो 1,00,000 टुकड़े करने का प्रयास कर रहे हैं, और उस टुकड़े को वो बलून के आकार में करने का चाहते हैं ताकि वो ब्रह्मांड को समझ सके। अंश कैसे अंशी को समझेगा, पहली तो बात ये। एक बूंद कैसे समुद्र को समझ सकती है? समुद्र समुद्र है, बूंद बूंद है। एक छोटा कार्यकर्ता जो पहली दिन पार्टी में पहुंचता है, वो पूरे पार्टी का विजन कैसे समझ सकता है कि ये पार्टी का विजन क्या है? वो जब मेल्ट हो जाएगा, पूरा मिट जाएगा, तो पार्टी बन जाएगा। वो मिटना पड़ता है, अंश को अंशी के साथ एक होना पड़ता है। ये विज्ञान समझेगा, उसी दिन समझ में आएगा कि होता क्या है। जिस दिन मिटेंगे उसी दिन तो जानेंगे, बिना मिटे कोई जान ही नहीं सकता। वो जो प्रेम करते हैं, प्रेमिका और प्रेमी, वो दोनों खड़े रहते हैं, इसलिए कभी एक नहीं हो पाते, दोनों मिटना नहीं जानते। जैसे ही मिटते हैं तो लैला और मजनू का जन्म होता है भीतर से, और जब तक नहीं मिटेंगे अलग अलग खड़े रहेंगे दोनों। तो विज्ञान चौथी लहर तक पहुंचेगा। ये जो 3 लहर की मैंने बात की, ये चलती है हॉरिजेंटल। वो विचार आपको हॉरिजेंटल लेके जाएगा कि घर चलना है। अब अंदर से एक इशारा मिलता है कि लेटरिन करने जाना है, तो विचार लेटरिन की दिशा देता, भैया वहां है, उठो चलो। 2 चीजें होती बॉडी में, शरीर और मन, चेतना तीसरी ऊपर बैठी हुई है। तो दोनों में से पहले कौन चलता है? मन। यहां से पहले मन जाएगा बाथरूम तक, उसके बाद शरीर पीछे जाता है। शरीर मन का अनुगमन करता है। मन को किसने मैसेज दिया? मालिक ने, कि भैया थैली पूरी भरा गई है बाथरूम की, खाली करके आओ, नहीं तो यूरिक एसिड बढ़ सकता है। थैली खाली नहीं करेंगे, क्योंकि बॉडी, किडनी को फिल्टर करना है ब्लड, वो काम जारी है फिल्टर का। थैली में जगह नहीं है बाथरूम को रोकने की, या यूरिया जो निकल रहा है उसको यूरिया को डालने की जरूरत नहीं, जगह नहीं है, नहीं तो फिर खून में यूरिया मिक्स हो जाएगा, वापस चेन बिगड़ जाएगी पूरी बॉडी की। इसीलिए ज्ञानियों ने बोला कि मल को रोकना नहीं चाहिए, शायद चाहे वो कोई सा भी मल हो, वो क्रोध हो समझना चाहिए, लेटरिन हो विसर्जित करना चाहिए, बाथरूम हो विसर्जित करना चाहिए तत्काल। हम जब रोकते हैं तो अंदर काफी कुछ डिस्टर्ब हो जाता है बॉडी के अंदर। ग्लैंड्स, कंडेंस ग्रंथियां बन जाती है अंदर बाथरूम की जगह पे, थैली कड़क हो जाती है बाथरूम की, ज्यादा रोकने की जिनको हैबिट है। उसके भी ऑपरेशन होने लग गए। वो थैली जो कड़क कर ली लोगों ने, हार्ट के जैसे ऑपरेशन होते हैं वैसे के वैसे सेम ऑपरेशन अब बाथरूम की थैलियों के, और लेडीज की हो कि पुरुष की हो, दोनों थैलियां कड़क पड़ गई खाने से। शुगर इतनी ज्यादा लहर में जम गई, इतनी शुगर बाथरूम में यूरिन में जाने लगी लोगों की, तो थैलियां कड़क पड़ गई। हमने अभी निमाड़ में कैंप लिया था, इतने ज्यादा लोग मिले इस टाइप के पेशेंट जिनकी बाथरूम की थैली कड़क पड़ गई, वो संकुचित नहीं होती, बाथरूम निकलती नहीं, उनको लिटा के रखो तो बाथरूम बाहर होती है। फिर अहमदाबाद में उसका पूरा ऑपरेशन होता है, उसमें भी 3 नलियां हैं, नाड़ियां हैं, जैसे हार्ट में होती है, और उतना ही खर्चा बैठता है उसमें भी, स्टेंट उसमें भी लगते हैं वैसे ही, सेम प्रोसेस हो गई उसकी भी। अब एक एक चीज का इतना खर्चा बैठ रहा है हमारी नासमझी की वजह से। तो 3 लहर चलती है हॉरिजेंटल। पहली, भौतिक शरीर, ये उल्टा नहीं है, ऊपर सीधा चलता है। दूसरी लहर, वो भी सीधी चलती है, वर्टिकल नहीं चलती। तीसरा विचार, वो चलता हॉरिजेंटल, वर्टिकल नहीं चलता। और चौथी लहर चलती है वर्टिकल, सपने। सपने चलते हैं वर्टिकल। सपने
का टाइम अलग होता है, विचार का टाइम अलग होता है। जिस टाइम में हम जीते हैं वो विचार है। सपने समय से बाहर होते हैं। आप विदिन 1 मिनट में सपना देख के सम्राट भी बन जाते हो, आपके बच्चे बच्चे भी हो जाते हैं, शादी भी हो जाती है, बच्चे बच्चे की भी शादी हो जाती है, पोते पोतियां हो जाते हैं, कभी कभी झपकी लग जाती दोपहर को, और देखते हो कि भैया 1 मिनट हुआ और 1 मिनट में 50 साल जी लिए आप। समयातीत, समय से बाहर हो गई थी बॉडी, फिर भी सत्य था सब। आप वो जो जिया आपने वो पूरा सत्य है बॉडी के अंदर। तो चौथी लहर समय से बाहर करने वाली है। इसी को महावीर ने चौथा अग्नि बोला है। पहली अग्नि श्रुति, श्रुति का मतलब सुनने की, कान की कला। दूसरी मति, बुद्धि, मति मतलब बुद्धि की अग्नि। और तीसरी समय, अवधि, अवधि की अग्नि, समय की अग्नि। और चौथी समय से बाहर की अग्नि। ये तीन जो मैंने लहरें बताई ये समय के भीतर, चौथी समय से बाहर। अगर आपको समय से बाहर होना है, एक आनंद लेना, आनंद हमेशा समय के बाहर होता है। जब दो प्रेमी प्रेमिकाएं मिलते समय खत्म हो जाता है, वो घंटा भर, उन्हें घंटा भर हो गया चलो घर चलना, आप समय पता नहीं चलता। और जब दुख होता है तो वही समय बहुत लंबा हो जाता है, एक एक पल पहाड़ जैसा हो जाता है। एक्सीडेंट हो जाए और कोई ऑपरेशन हो, बड़ा टिपिकल ऑपरेशन हो, 3 घंटे लग रहे हैं, वो 3 घंटे 3 साल तक लगते हैं कभी कभी। सीरियस हो पेशेंट, बेटा हो 22 साल का, ऐसा लगता है अंदर कि कैसे ये 3 घंटे निकलेंगे, सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ ऑपरेशन, अंदर इतनी धड़कन तेज चलती है। वही समय आनंद में खत्म हो जाता है और दुख में फैल जाता है। इसीलिए ज्ञानियों ने बोला नरक शाश्वत है, क्योंकि दुख क्षणिक हो, बहुत बड़ा लगता है। चांटा किसी ने मारा, वो क्षणिक था, एक चांटा क्षण में पड़ा, पर वो छांटा अब ठहर जाता है। वो आदमी अब रुक गया दुख में ही, अब दुख उसका जीवन बन चुका चांटा। और किसी ने गले लगा लिया और 10 मिनट गले लगा तो 10 सेकंड का चलता पता कि 10 सेकंड ही हुए, समय खत्म हो गया उसमें। गले हमेशा चौथे चक्र से लगते हैं, सपने वाले से, और चांटा पड़ता है हमेशा तीसरे वाले चक्र से, हॉरिजेंटल से। एक उदाहरण बता दूं, शायद आप अपने जीवन में चौथे चक्र को बहुत आसानी से डेवलप कर लेंगे। आप सबके जीवन में ये घटनाएं घटती है, चाहे बहन हो, चाहे भैया हो, चाहे बच्चे हो। अगर आप का सपना एक था कि बहुत बड़ी कार लेके आना है, एक मर्सिडीज लेके आते हैं आप खरीद के, एक विचार आया कि बड़ी कार होना चाहिए हमारे पूरे परिवार में, जिसके पास जैसी गाड़ी नहीं हो वैसी गाड़ी लेके आऊं मैं। कितने लोग रहते? 50 लोग रहते परिवार के, मामा बुआ साला साली सब 50 होते हैं कुल गिन के। उन 50 के चक्कर में आदमी पूरा जीवन बर्बाद कर देता है, उनको दिखाने के चक्कर में। वो कोई देखते ही नहीं, वो सोचते अच्छा बड़ी कार लेके आए, हम भी प्रयास कर रहे हैं तेरे तुमसे बड़ी कार लेके आएंगे हम। बस वो कोई धन्यवाद नहीं देते अंदर से, वो ऐसे देखते हैं कि सांप लौट गया उनके बदन के ऊपर। हम भी ऐसे दिखाते हैं कि उनकी गर्दन पे टायर खड़ा रहे इसका, ताकि दबी हुई रहे गर्दन, इनकी आवाज़ बंद हो जाए अंदर से, ये निकले ही नहीं। जब बड़ी कार लेके जाते हैं तो उनकी आवाज़ दबी दबी निकलती है। छोटे वाले आदमी क्या पहुंच जाओ आप, वो घर भर के बाहर आ जाते हैं। किसको देख के बाहर आए? कार को देख के बाहर आए, आपको देख के थोड़ी बाहर आए। और कोई छोटा आदमी आता, आदमी तो आपके जैसे आता ना, जो गरीब परिवार का अगर हिस्सा है वो आता है तो एक भी बाहर नहीं आते, सीधा उसको जाना पड़ता अंदर, भैया अंदर आ जाऊं क्या, पूछना भी पड़ता है। बड़े आदमी को लेने आते हो, छोटे आदमी को पूछना पड़ता है आ जाऊं क्या अंदर में, है आपके परिवार का हिस्सा वो। फर्क देखना आप, कितना फर्क है। कार खरीदी आपने, घर के सामने खड़ी करी आपने, पूरे मोहल्ले वालों को देखते हो आप, आँख सुबह सुबह साफ करते हो, कपड़ा मारते हो, कपड़ा भी फिर ऊंचा रखना पड़ता है। 50 लाख की गाड़ी है तो 200 रुपये का कपड़ा चाहिए पहुंचने के लिए, इतनी ऊंची गाड़ी है। खराब चिंते से पहुंचेंगे तो शर्म आएगी आपको, खड़े होकर मोहल्ले में चकाचक रखते हैं आप सुबह सुबह। फिर कोई निकलता है, नमस्कार भी आप ही करते हैं कि वो कार देख ले, आपको देखे नहीं देखे मतलब भी नहीं उससे। फिर वो बोलते कार नहीं लेके आए, आप ऐसे खुश हो जाते हैं,
आपका खून बढ़ जाता है, और नहीं पूछे तो खून कम हो जाता है। कितना डिफरेंस। एक विचार बोलता है बहुत बढ़िया कार लेके आए आप, लगा पैसे वसूल हो गए इसके अपने। फिर कभी कोई बच्चे भी प्रेमी होते हैं आपके, वो भी देखने आते हैं, अंकल जी गाड़ी लेके आए हैं। जो आपसे ज्यादा प्रेम करता है वो बच्चा भी, पता चलता है कि भैया बड़ी कार लेके आए हैं अंकल जी, वो साइकिल से आता तेज कार देखने के लिए आपकी, कि कितनी सुंदर कार है, सपना चलता है उसके अंदर, मैं भी बैठ के घूमूंगा, अंकल जी तो मेरे परिचित हैं। नाम सुन रखा है मर्सिडीज का, BMW का, देखी तो ही नहीं अंदर से, चलो देखने का मौका मिलेगा। तेज साइकिल लेके आता है देखने के लिए, सुबह सुबह साफ करते हैं आप, वो दूर से आता हुआ दिखता है आपको, परिचित है आपका, बेचारा ब्रेक लगाना भूल जाता है, कार में ठोक देता है साइकिल सीधी। अब सोचो कि 50 लाख की गाड़ी का दरवाजा ब्रेक हो जाता है, फिर क्या हालत होगी आपकी। बच्चा ठोक के गिर पड़ता है नीचे, घुटने छिला जाते हैं, खड़ा करके 2-4 चांटे जड़ते हो उसको आप। क्यों जड़ते हो 2-4 चांटे? क्योंकि कम से कम 2 लाख रुपए लगेंगे वो उसका मोच निकालने के लिए दरवाजे की। जितनी महंगी गाड़ी उतना महंगा खर्चा उसका। चांटा कैसे मारा आपने? क्योंकि वो जो विचार था, एक विचार हमेशा नीचे वाली चीजों को देखता है। गाड़ी देखी आपने और उसका खर्चा दिखा आपको, 50 लाख की गाड़ी में 2 लाख का खर्चा। नई गाड़ी दिखी आपको, उठा के चांटा मार दिया आपने। यहां चौथे चक्र का डेवलपमेंट वाला आदमी होता है, वो भी खड़ा होता। फिलहाल तो गाड़ी दिखाएगा ही नहीं वो, क्योंकि उसके पास ज्ञान है, नॉलेज है। कभी बच्चे ने ठोक भी दी तो क्या करेगा वो? सबसे पहले बच्चे को उठाएगा। कीमती गाड़ी है कि बच्चा है, वो किसी का भी हो, बच्चा कीमती जीवित चीज है। बेटा तेरे को लगी तो नहीं गाड़ी, तो फिर भी बन जाएगी, तू खत्म हो जाएगा तो बनेगा किससे? ये फर्क है वर्टिकल सोच वाले का और हॉरिजेंटल सोच वाले का। विचार वाले आदमी पदार्थ को कीमती मानते हैं। पत्नी एक तरफ, पदार्थ एक तरफ। पत्नी की कोई वैल्यू नहीं है, पदार्थ की वैल्यू है। बच्चे की कोई वैल्यू नहीं है, उसके पैकेज की वैल्यू है। बच्चे की उपयोगिता है, उपयोगिता वाले बच्चे को हम हथेली पे रखते हैं। बच्चे का मूल्य होना चाहिए कि उपयोगिता होना चाहिए? पत्नी का मूल्य होना चाहिए कि उपयोगिता होना चाहिए? हमने हर चीज को उपयोगिता से जोड़ लिया। आज हॉरिजेंटल होगा हम सब। वर्टिकल का वाला आदमी मूल्य को लेके जीवन को विकसित करता है। सबका अपना अपना मूल्य। घर में कोई कमा रहा हो कि ना कमा रहा हो, है तो मूल्य ना, मौजूद है तो घर में समृद्धि होती है। पत्नी मौजूद है तो समृद्धि होती है, पति मौजूद है तो समृद्धि होती है। बेटा मौजूद है, बहुत बड़ी बात है। पर हम जब बेटा चले जाता है फिर पछताते हैं। मौजूद था, उसकी कोई उपयोगिता नहीं थी तो आंखों में खटकता था। इतने ताने देते हैं जब चले जाता है वो, फिर उसके मूल्य का पता चलता हमको कि था तो घर में रौनक थी एक। पर हम सब विचारों में हॉरिजेंटल जीने वाले लोग हैं। कैसे वर्टिकल जीवन हो? जीवन हमेशा वर्टिकल विकसित होता है। घर हमेशा समृद्धि से भरता है वर्टिकल समझ से। प्रेम हमेशा पैदा होता है वर्टिकल समझ से। प्यार पैदा होता है हॉरिजेंटल समझ से। प्यार करने वाला आदमी शरीर को देखता है, प्रेम करने वाला आदमी चेतना को देखता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वो जो 2 शादियां होती है वो शरीर को मिलाने के लिए होती है। प्यार होता है उसमें वासना होती है। शादी तो वैसे चेतनाओं की होना चाहिए। शरीर तो बीच में माध्यम है, मीडिएटर है, चेतनाओं को फील करवाने का। पर सब डायमेंशन हमारे गलत हो गए। आज हम पूरी दुनिया दौड़ रही, उस तरफ दौड़ रहे हैं। निकलना पड़ेगा आपको, आज नहीं कल निकलेंगे आप। जो यूनिवर्सल नियम है वो वही चलेंगे। वो सूरज का जो नियम है, 100 डिग्री पे पानी भाप बनता है, वही चलेगा। अमेरिका कितना भी कुछ कर ले, जापान कितना भी कुछ कर ले, वो पानी तो 100 डिग्री पे भाप बनेगा। नियम सूरज के चलेंगे इस पृथ्वी पे। वो स्टीफन हॉकिंस कितने भी तोड़ ताड़ कर ले, परमाणु को, अणु को सब तोड़ ले, नियम सूरज के चलेंगे। पृथ्वी सूरज की है। एक झटका देता है तो परमाणु केंद्र हिला दिया पूरा जापान का। एक झटका दिया तो केदारनाथ पूरा हिल गया, लोग पुतले जैसे पानी में बह गए। जरा सा झटका दिया उसने, ज्यादा झटका दे दे तो
एक भी नहीं बचे। आदमी की औकात कितनी है? नियम तो उसके चलेंगे ना। प्रतिकूल चलेंगे तो डैमेज होंगे, अनुकूल चलेंगे तो सूरज जितने बड़े हो जाएंगे। मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करता हूं, उसके प्रतिकूल चलूंगा तो बाहर कर देगी पार्टी मेरे को, और अनुकूल चलूंगा तो जो सबसे टॉप लेवल का पद है वो प्राप्त कर सकता हूं मैं। तो सूरज के अनुकूल चलेंगे आप तो सूरज तक पहुंच सकते हैं आप। प्रतिकूल चलेंगे तो चिंदे बिखेर देगा सूरज। झटके देना आता है उसको, अच्छे अच्छे झटके दिए उसने, किसी को नहीं छोड़ा उसने, क्योंकि ग्रह उसका है, ये अर्थ उसकी है, पृथ्वी उसकी है। 7 अरब आदमी कीड़े मकोड़े जैसे इतने से हैं। खाली मौसम में जब मच्छर पैदा होते हैं तो थोड़ी सी जगह में, 1 फीट जगह में अरबों खरबों की संख्या में मच्छर पैदा कर देता सूरज। इतनी चेतना है तो वो मौजूद रखता हवाओं में। एक बूंद पानी में 1 लाख चेतना है तो उसकी भ्रमण करती है। वायु में भी 1 लाख चेतना है, जरा सी वायु में। सोचो, उस सूरज को हम समझ ही नहीं पाते। हम अपने को ही बहुत बड़ा मानते। ईगो, भ्रम, ईगो को ही तो बोला भ्रम। हमने मान रखा कि मेरा बड़ा मकान है, देखते हैं भ्रम में फूल जाते अंदर से। मालूम पड़ा बुलडोजर फेर दिया शाम को नगर निगम ने, वो सब भ्रम चकनाचूर हो जाते कि गलत जगह पे बंगला बन के खड़ा हुआ था, 3 करोड़ रुपए का, पानी में चले गए, 10 साल की मेहनत पूरी। आदमी टूट जाता पूरा अंदर से। वो मकान क्या टूटा, उसका जीवन ही टूट जाता। ये जो भ्रम पाल रखे हैं, यही दूर करने के लिए लगाया खाली कि भैया वो जो भगवत्ता का जन्म होगा भ्रम के टूटने से। और भ्रम टूटते हैं ज्ञान से, समझ से, प्रज्ञा से। और हम सब में चौथा चक्र जो है वो प्रज्ञा को पैदा करने का चक्र है। अनाहत चक्र बोलते हैं इसको। यही प्रज्ञा का जन्म होता है हमारा। ये चौथा चक्र राइट ब्रेन को संचालित करता है। तीसरा चक्र लेफ्ट ब्रेन को संचालित करता है, मणिपुर चक्र। कि इसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, ये मणिपुर चक्र से होगा। ये कम्युनिकेशन करता है, आपको और मेरे को जोड़ता है। ये यंत्र सिर्फ जोड़ने के लिए, जुड़ने के बाद तो चौथा यंत्र काम करता है। आप यहां आ गए, मेरे से जुड़ गए, अब मैं तीसरे चक्र वाला काम बंद करूंगा, सिर्फ आपके अंदर चौथे चक्र की याद दिलाऊंगा, मैं इशारा करूंगा, तो ही आप मेरे से अटैच्ड हो पाएंगे। आप तीसरे चक्र से बुद्धि वाले आदमी से लंबे समय तक नहीं चलता, आदमी चल भी नहीं सकता। चौथा चक्र कृष्ण आता है। कृष्ण जब आते हैं आप चौथे चक्र पे पहुंच जाते तत्काल। नृत्य हमेशा चौथा चक्र करता है, गले हमेशा चौथा चक्र मिलता है, भोजन हमेशा चौथा चक्र करता है। फील अंदर से रसपूर्ण भोजन। बुद्धि भोजन करती भी नहीं, पहुंच भी नहीं सकता बुद्धि तक भोजन। बस खाली आपको भीतर के साइंस का मालूम हो, इसलिए मैं बता रहा हूं इतनी बातें, ताकि अपना विकास कर सको। बातें तो बहुत सारी है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड छुपा हुआ है इसके अंदर। वो सब तो मैं बता नहीं पाऊंगा आपको। फिर भी आपकी खोज जारी हो जाए, बस इतनी मेरी तो भावना है। आप खोजी बन जाओ। खोजने वाला सब पा लेता है। क्या नहीं मिलता खोजने वाले को? शायद एक मैं उदाहरण बता दूं, उसके बाद हम आज का प्रयोग करेंगे। एक बहुत बड़ा किसान था, समृद्ध था, खुशहाल था बहुत। उसके पास हजारों बीघे जमीन थी, खूब जानवर थे, गाय ढोर घोड़े बकरे बकरियां सब, अथाह संपन्नता थी उसके यहाँ। 2 बेटे थे, दोनों बेटे खतरनाक थे। एक उत्तर और एक दक्षिण वाले थे। वो दोनों की सोच इतनी डिफरेंट, एक ग्रेविटेशन वाली एक लेविटेशन वाली। वो परेशान हो गया कि मेरे बाद इसको संभालेगा कौन, इन बेटों को भी और प्रॉपर्टी को भी। बहुत परेशान हो गया। तो किसी से मिलने गया, तो उन्होंने क्या, एक प्रयोग करके देख लो दोनों के साथ, हर्ज क्या है, बदल जाए तो बदल जाए कभी। जो भयंकर नेगेटिव था, आप अपने सबके घर में रहते हैं, 2-3-4 बच्चे हो, तो एक आज नेगेटिव है, एक कल नेगेटिव होता है, एक परसों नेगेटिव होता है। जिसको संभाल लो वो पॉजिटिव, जिसको छोड़ दो वो नेगेटिव। बहुएं भी ऐसी होती है, वो कभी सास के अंडर में 2-3 बहुएं फंस जाए ना, सास का कचूमर निकल जाता संभालने में। एक को संभाले दूसरी नाराज, दूसरे को संभाले तीसरी नाराज। वो सेट एक घर में तो कर ही नहीं सकती, बड़ी मुश्किल लगती, परेशानी आती। तो वैसे ही उस बेटे के बारे में हुआ।
तो उन्होंने क्या, एक को काम करो, जो बहुत ज़्यादा निगेटिव है इसके लिए अपन एक अलग व्यवस्था रखते, कमरे में रखते 3 दिन, पॉजिटिविटी वाले सामान के साथ, भरपूर सामान पॉजिटिविटी वाला रहेगा। और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इसको निगेटिविटी वाले सामान के साथ रखते 3 दिन अपन, तो दोनों में बैलेंस बराबर हो जाएगा। तो उसके जो गोडाउन थे अच्छा तैयार करवाया, एक में जो निगेटिव बेटे को रखा 3 दिन, इतनी सुख सुविधाएं वगैरह सब, एसी वगैरह सब रख दिया, मिठाइयाँ, फुलझड़ियाँ, डिओड्रेंट वगैरह सब सब चीज़ें रख दी वहाँ पे, पूरी व्यवस्था, टीवी वगैरह बड़ी लगा दी, सब कलरफुल। दूसरे बेटे को भी बड़े सुंदर गोडाउन में तैयार किया, एक हॉल सुंदर तरीके से तैयार किया, जो घोड़े थे उसकी लीद भर दी, उसमें उसको छोड़ दिया। बहुत पॉजिटिव था वो, तो थोड़ा इसका पॉजिटिवनेस कम हो जाए, इसकी निगेटिवनेस कम हो जाए। 3 दिन तक वेट किया, तो बाप डरा हुआ था अंदर से बहुत, तो वो बोल रहा है पहले पॉजिटिविटी वाले का जो सामान रखा उसके पास जाएंगे तो डर नहीं है, और जिसको लीद भर दी कभी कल से मारा कुटी कर ले। निगेटिविटी वाले के कमरे में गए, जहां देखना था, पहले दरवाजा खोला, खोलते से इतनी गालियां चले उसने बाप को, साला बाप है कि हत्यारा है। मिठाइयां रख दी, शुगर हो जाएगी, फुलझड़ियां रख दी, आग लग जाएगी, एसी रख दिया, लंच खराब हो जाएंगे, टीवी रख दी, बर्बाद हो जाऊंगा, इतनी गालियां दी। कपते कपते बाप तो समझ भी नहीं आया क्या करे। उन्हीं के दूसरे केस में जाना कि नहीं जाना, जाना ही नहीं, मर जाए तो ठीक, क्योंकि जब ये इतना निगेटिव हो गया सामान इतना रखने से, तो फिर वहां जाने से मतलब भी क्या। पर जाना तो निकालना भी था उसको। वहां पहुंचा वो, अंदर कपते कपते दरवाजा खोला, डरते डरते देखा अंदर झांक के क्या कर रहा है, बेहोश तो नहीं हो गया लीद के अंदर, पर देख के इतना आनंद आया बाप को, क्योंकि बेटा कई गुना आनंद अंदर, खूब लात, जो घोड़े की लीद थी उसको खूब उठा के गड्ढे गड्ढे कर रहा, उछाल रहा है बहुत ज्यादा। उन्हें इतना प्रसन्न, तो बाप ने पकड़ा बड़ी मुश्किल से उसको, इतना खुश था, रोका, भैया क्या कर रहा। उन्हें इतनी सारी लीद, तो कितने सारे घोड़े होंगे इसके नीचे, सोचो कितना पॉजिटिविटी। ये भी पागल हो गया इतनी पॉजिटिविटी होने से, वो भी पागल हो गया इतनी नेगेटिविटी होने से। बैलेंस में चाहिए हर चीज बॉडी के अंदर, ये सब चक्र हमारे बैलेंस में होना चाहिए, तो बहुत सुंदर तरीके से काम करते हैं बॉडी के अंदर। तो कम्युनिकेशन तीसरा चक्र बनाता है। चौथा चक्र, यहां विजन बड़ा करने की मशीन लगी हुई, कैसे आपका विजन बड़ा हो। तीसरे चक्र में जो विजन दिया उसको कैसे काम करना, वो तीसरे चक्र का काम है, मणिपुर का। दूसरे चक्र में इन दोनों का माल पैदा होता है, साहस, लार में साहस पैदा होता है। और पहले चक्र में ये बिल्डिंग मजबूत बनती, पूरी हड्डी का पूरा स्ट्रक्चर मजबूत बनता है पहले चक्र पे, मूलाधार पे। दूसरे पे साहस पैदा होता है, तीसरे पे मणिपुर चक्र पे बुद्धि एकदम शार्पनेस में हो जाती है, चौथे पे विजडम, विजन बड़ा होता है। सीक्वेंस है पूरी बॉडी की। 4 का हम सबको नॉलेज है। अपने बच्चे को सीधे सीधे चौथे चक्र पे काम करेंगे तो 3 चक्र अपने आप सही हो जाते हैं बच्चों के। वो भी टेक्निक देंगे अगर फार्म हाउस पर आएंगे तो, कैसे चौथे तक काम किया जा सके। अभी तो हम खड़े होकर चौथे पे काम करेंगे, खड़े हो जाएंगे सब। जो भी आपके साथ नए मित्र आए हो, 3 कदम आगे 3 कदम पीछे चलना है। चौथा चक्र तत्काल डेवलप होता है इसमें। आज 7वां दिन है और सूर्य नाड़ी वाला पैर, राइट हैंड वाला जो पैर है आपका, वो आगे रखेंगे आप। 3 कदम आगे 3 कदम पीछे। जो साथ में आए उनको बता देना, आप एक बार दिखा देना। आप लार को रोक के रखना है, पैर चौड़े रहेंगे शोल्डर के बराबर, और आधा पैर बाहर निकले दूसरे पैर से, आधा पैर बाहर, चौड़े हो पैर थोड़े से। चालू करना। अपने पास वालों को बता देना, आंख पलके नहीं झपकाना है उनको, लार को रोक के रखना है, सभी काम साथ साथ हो। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं
शरणं बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। दोनों हाथ जोड़ें, अंगूठे को हार्ट के पास लगाएं, पूरे भाव के साथ आंखें बंद करके लार को जुबान से 3 बार टच करें। मैंने बोला सांस लार में पैदा होता है, कैसे हमारे शरीर में शक्ति पैदा हो, कैसे हमारे शरीर में शक्ति पैदा हो, कैसे हमारे शरीर में शक्ति पैदा हो। अंदर पहुंचा दे उसको, बैठ जाएं अपनी जगह पे आप। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, अंगूठे को हार्ट के पास रखेंगे। अभी हमने आंखों का प्रयोग किया था, अब हम कान का प्रयोग करेंगे। आंखें बंद रहेगी, कान आपके चालू रहेंगे। गहरे से गहरे जाएगी शक्ति। अब अंदर चालू करना, आंखें नहीं खुलेगी। मैं जब बोलूंगा उसके बाद ये हाथ हटाना है। कल कुछ मित्र लोगों ने हाथ हटा लिए थे। हाथ जब यहां से मैं बोलूं उसी के बाद एक ओरे में हटाएंगे हम सब। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, आप हाथ नहीं हटाएंगे जब तक यहां से बोला नहीं जाए। चालू करना। ओ मेरे परम, ओ मेरे परम, कैसे बढ़ाऊं मैं पहला कदम। ओ मेरे परम, ओ मेरे परम, ओ मेरे परम, ओ मेरे परम, कैसे बढ़ाऊं मैं पहला कदम, कैसे बढ़ाऊं मैं पहला कदम। ओ मेरे परम, ओ मेरे परम, ओ मेरे परम, ओ मेरे परम, कैसे बढ़ाऊं मैं पहला
जीवन मिला है अच्छे थे कर्म, ये जीवन मिला है अच्छे थे कर्म, ये जीवन मिला है अच्छे थे कर्म, ये जीवन मिला है अच्छे थे कर्म। अब करूं मैं क्या बता दो परम, अब करूं मैं क्या बता दो परम। ओ मेरे परम, ओ मेरे परम, ओ मेरे परम, ओ मेरे परम। कैसे बढ़ाऊं मैं पहला कदम, कैसे बढ़ाऊं मैं पहला कदम। हर कोई उलझा है अपनी ही उलझन में, हर कोई उलझा है अपनी ही उलझन में, हर कोई उलझा है अपनी ही उलझन में, हर कोई उलझा है अपनी ही उलझन में। कैसे सुलझे ये उलझन, कैसे सुलझे ये उलझन। ओ मेरे परम, 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 ओ मेरे परम। कैसे बढ़ाऊं मैं पहला कदम, कैसे बढ़ाऊं मैं पहला कदम। तेरे संग झूमा हूँ, तेरे संग नाचा हूँ, तेरे संग झूमा, तेरे संग नाचा हूँ, तेरे संग झूमा हूँ, तेरे संग नाचा हूँ, तेरे संग झूमा। हो गया मगन हाँ तेरी कसम, हो गया मगन हाँ तेरी कसम। ओ मेरे परम, 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 ओ मेरे परम। कैसे बढ़ाऊं मैं पहला कदम, कैसे बढ़ाऊं मैं पहला कदम। आप मिले हो मिल गया जीवन, आप मिले हो
होने दो मिलन, मौत भी आए होने दो मिलन। ओ मेरे परम, ओ मेरे परम, ओ मेरे परम, ओ मेरे परम, कैसे बढ़ाऊं मैं पहला कदम, कैसे बढ़ाऊं मैं पहला कदम। ओ मेरे परम, 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 ओ मेरे परम। कैसे सुलझे ये उलझन, ओ मेरे परम, ओ मेरे परम। पूरे भाव के साथ लार को अंदर करेंगे, जीवान से 3 बार टच करेंगे। कैसे ज्ञान ठहरे हमारे शरीर में, कैसे ज्ञान ठहरे हमारे शरीर में, कैसे ज्ञान ठहरे हमारे शरीर में। लार को भीतर ले लेंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद। सब खड़े हो जाएंगे सभी। अभी मैंने बात की थी कि चौथा चक्र वर्टिकल खुलता है। ये कृष्ण जी आ रहे हैं खोलने के लिए। जगह देना अंदर आप। वो ब्रेन को पैक मत करना, विचार ब्रेन को पैक कर देता है। खूब मस्ती लेना कृष्ण के साथ। भेजो भी कृष्ण जी को। प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी। किसना से मिलती है भूल के हर बंधन, हो किसना की माला की जपती है वो जोगन।
किसना है वो किसना है वो किसना है किसना दोनों हाथ जोड़ें, अंगूठे को हार्ट के पास लगाएं। कितना सरल है कृष्ण से मिलना। अगर हम राधा बन जाएं तो हम सब राधा ही हैं। शरीर अलग अलग हो सकते हैं, स्त्री और पुरुष के अंदर अग्नि तो एक ही है जो उससे संचालित होती है और सूरज से संचालित होती है। हम नाच तो इनकी तरंगों से ही रहे हैं। ये भी डोरी खींच ले, टपक जाएगी बॉडी, पतंग कट जाएगी, डोरी उनके हाथ में। ये कृष्ण है, हम सब इनकी राधाएं हैं। सूरज कृष्ण है, हम सब नृत्य करते हैं उसकी डोरी के साथ। वो ऑक्सीजन पहुंचा रहा, हम नाच रहे हैं। खींच लेगा, खड़े हो जाएंगे। थोड़ी सी भी कम कर देगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आप नाचोगे ही नहीं। उसी के लिए तो नाचना है, उसी के लिए जीना, उसी के लिए मरना है, सिर्फ ओनली कृष्ण के लिए। और जितनी ज्यादा गहरी प्यास होगी राधा बनने की, देह को हटा के, देह तो खाली माध्यम है, उतनी जल्दी मिलन होगा हमारी ऊर्जा का कृष्ण की ऊर्जा के साथ। हम रोक लेते हैं, हम पुरुष और स्त्री के रूप में अलग अलग मान लेते हैं। दोनों से ऊपर उठ के जीना है ऊर्जा के साथ। मेल्ट होके देखो कितनी जल्दी कितना गहरा मिलन होता है अंदर से। अभी तो गणपति जी हमारे बीच में आ रहे हैं, भेजो भाई, छोटे वाले हैं, घबराना मत, सीधे हैं बिल्कुल। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें, प्यासी प्यासी निगाहें, तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है। जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। खुशियों के दिन हो के गम का जमाना, दिल बस लेता है नाम तेरा। तेरे ही कारण है जीवन सुहाना, तू ही तो मन में तन मन में बसा। हर घड़ी ध्यान रहे तेरा, मैं हूँ तेरा चाहने वाला, जपता हूँ तेरी माला, तो मान ले तू मान भी
तुझको आना है, सुन कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। ओ मोरिया 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 रे बाबा, मोरिया 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 रे, मोरिया 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 रे बाबा, मोरिया 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 रे। तू ही तो करता है पूरी हर आशा, तू ही तो बेड़ा पार करे। तू ही तो समझे जो मन की है भाषा, तू ही तो धड़कन दिलों की सुने। तुझसे है दुनिया में क्या छुपा, अब मैं तुझसे क्या मांगू, तू मेरा मैं तेरा हूँ, तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा। लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। ओ मोरिया 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 रे बाबा, मोरिया 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 रे, मोरिया 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 रे बाबा, मोरिया 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 रे। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। दोनों हाथ जोड़ें। क्या चमत्कार है गणपति जी का, सब में ऊर्जा लबालब भर दी। सोचो कितना पहला दिन है चेतना का, कितना उत्साह आपके अंदर जगा। ये तीन जो संध्याएं होती, सुबह का ब्रह्म मुहूर्त, दोपहर का ब्रह्म मुहूर्त, शाम का ब्रह्म मुहूर्त, थोड़ी सी देर बस इस ब्रेन के साथ हो जाओ आप। 5-5 मिनट 3 बार खाली झूम लो अपने साथ, आप पूरे भाव के साथ, विचारों के साथ नहीं। विचारों के साथ तो डांस करते कोरियोग्राफर सिखाता, और नृत्य होता है इस पूरे ब्रह्मांड के साथ, अपने साथ। कोरियोग्राफर की जरूरत ही नहीं, ये ब्रेन कोरियोग्राफर है हमारे पास, ये जानता है निखारना कैसे निखारना। बाहर वाला कोरियोग्राफर क्या सिखाएगा आपको, चाहे सरोज खान हो, एक पैर इधर एक पैर इधर, ये ब्रेन काम ही नहीं करेगा तो कितने ही पैर उठाओ आप, लयबद्धता आएगी नहीं। इसको जगा लो, किसी सरोज खान की जरूरत नहीं है आपको, वैसे ही गहरे चले जाओगे आप। सिखाया हुआ नृत्य वैसे भी एक आध बार प्रभावित करता है, हर बार नहीं करता। मोर का नृत्य हमेशा प्रभावित करेगा आपको, सिखाया हुआ नहीं है, अंदर से निकलता है। आप वो जो नृत्य करते हो महिला संगीत में शादी के अंदर, बार बार करो घर में, बोलने बकवास बंद कर, देख लिया एक बार बहुत हो गया, सिर दुखता चला देख देख के, क्योंकि नकली है ना, असली नहीं है उसमें चीज। आपका डला हुआ कुछ भी नहीं, वो कोरियोग्राफर का है, पूरा घुस गया कोरियोग्राफर अंदर। वो स्टेप याद करना पड़ती, 4 बार ऐसे, फिर 3 बार ऐसे, फिर 2 बार पीछे, फिर 2 बार आगे। भूल ही जाते हैं भाव पैदा करनी। हम क्या भाव पैदा होगा उसमें बताओ आप। अरे कैसे भी नृत्य करो, ये ब्रेन माइकल जैक्सन वैसे ही बना देता है सबको। अंदर से तो पैदा होता माइकल जैक्सन, बाहर से नहीं आता। पर आपने बहुत अच्छा प्रयास किया आज, सभी बहुत आह्लादित थे। मैं सभी को देखता हूँ, क्या ऊर्जा का सैलाब है। ऐसा ऊर्जा का सैलाब हो तो ये पृथ्वी बहुत जल्दी स्वर्ग बन जाए साहब।
हमारे सब बच्चे इतने आनंदित हो जाए जिसकी हम कल्पना नहीं करें। चाहते हैं सब बच्चे आनंद में डूबना, घर वाले थोड़ा सा सपोर्ट करें, सुबह शाम छत के ऊपर ही। आप क्यों सोचते हो कि 10-20 आदमी चाहिए? आप तो आंख बंद करके पूरे ब्रह्मांड के साथ होता है तो 20 आदमी की बात करते हो आप? पूरी पृथ्वी नाचेगी आपकी तरंगों के साथ। ये सबको संकल्प लेना है। जाने के बाद इन तीनों संध्याओं में भोजन करने के पहले लखा को जरूर बुलाओगे आप, उसके बिना भोग नहीं लगाओगे आप। दोपहर को जो भोग लगता है वो ओरिजिनल भोग है लखा के साथ। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गणपति जी को बुलाओगे आप, शाम के ब्रह्म मुहूर्त में गणपति जी को बुला लो या कृष्ण जी को बुला लो, जो अच्छा लगे आपको, पर ये तीनों टाइम आपका संबंध इन बड़ी चेतनाओं के साथ हो, 56 भोग के साथ हो। जब खाटू श्याम को भोग लगता है, अंदर के खाटू श्याम को भोग लगता है, सुबह का भोग अल्टीमेटली ये गणपति जी के साथ, शाम का भोग अल्टीमेटली कृष्ण जी के साथ या गणपति जी के साथ। तो ये तीनों भोग लगाना है आपको। अभी तो बैठे अपन अंदर देखते हैं कैसे भोग लगता है। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। और आज का वीडियो बहुत कीमती है, जिन्होंने पहले भी देखा और आज भी देखेंगे। हमने अपने जीवन में इस वीडियो का उपयोग नहीं किया। साइंस तो मैंने पहले भी बताया था, साइंस में आज भी बताऊंगा। हमारा थोड़ा सा ज्ञान और बढ़ जाता, गहरा हो जाता, हम खोजने निकलते हैं तो हमको हर बार नई चीज मिलती है। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, अंधेरे में हाथ दिख नहीं रहे, पर आप अपना हाथ देख रहे हो कि आप झूठे हो कि सही हो। आप ब्रेन को ऑर्डर देंगे, आपके हाथ नहीं हिलेंगे। आप सोचो कि मैं नहीं देख रहा हूं, पर आप तो देख रहे हैं। आपका ब्रेन जानता है कि आप हाथ हिला रहे हैं। लार को रोक के रखेंगे और हाथों को ऑर्डर देंगे, हाथ नहीं हिलेंगे आपके, थोड़ी सी देर के लिए। थोड़ी सी देर का वीडियो हमारे पास। हमने उस दिन देखा था, परसों के दिन, कि पूरा भोजन टूटता है मुंह के अंदर सलाइवा के साथ। मैंने दूध का डेमो जो दिया सुबह आपको, वो दूध गाय का जो पीएच होता है वो 8.2 है। हमारी लार का पीएच है 7.2। हमारी माँ के दूध का पीएच है 7.2। हमारी लार उसका दूध तोड़ नहीं पाती। और जो चीज़ टूटती नहीं है वो पचती नहीं है, शक नहीं की जाती है, बॉडी शक नहीं करती। रोटी में से आयरन निकालना, प्रोटीन निकालना, जो जो तत्व है, विटामिन बी की रेंज जो तत्व है गेहूं के अंदर, वो सब निकालना, तो पूरा तोड़ना पड़ता है शरीर को। हर चीज खमीर में बदलना पड़ता है, फिर बॉडी शक करती है उस खमीर में से जो जो माल चाहिए उसको। तो पहला तो ध्यान रखना कि बहुत बड़ी साइंटिस्ट है, फैक्ट्री है, इतनी बड़ी फैक्ट्री है जहां रोटी से खून बनता है, नॉन ऑर्गेनिक फूड ऑर्गेनिक बनाता है। कितना बड़ा मिरेकल, चमत्कार है। तो इस फैक्ट्री, सबसे पहली वाली फैक्ट्री, इसका बहुत बड़ा काम है, रोल है इस बॉडी के अंदर। आपकी फैक्ट्री, आपके पास में भी पेट, मेरे पास में भी पेट, आपके पास में भी। और सबसे सुंदर फैक्ट्री है पूरी पृथ्वी के पास। जानवर सीमा में बेचारों घास ही खाना है, आप असीम बन सकते हैं। खाना खा के अपने को नीचे भी गिरा सकते हैं, खाना खा के अपने को ऊपर भी उठा सकते हैं। वही अन्न ब्रह्म बन सकता है और वही अन्न हमारी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। दोनों, ब्रह्म का मतलब अमरता, दोनों संभावनाएं बनती। तो हमने देखा पहला भोजन टूटता है लार के अंदर, तो वही चीजें डालना है जो हमारी लार में टूट सके, वही हमारा भोजन। मैंने कल बात करूंगा मैं कि भोजन कितनी तरीके से पकता है, वो आज का टॉपिक रह चुका था हमारा। पहले तो ध्यान में रखें, हमारी लार का पीएच है 7, पानी का पीएच है 7। 7 मतलब 100 डिग्री। 100 डिग्री से ऊपर का भोजन बॉडी के पास तोड़ने का यंत्र नहीं, लार है 100 डिग्री तक। इसका विशेष ध्यान देंगे आप। अगर छोटे बच्चे को आपको विकसित करना हो और उसकी लार को डैमेज नहीं करेंगे आप, तो दुनिया का नंबर 1 बच्चा बनेगा आपको। 100 डिग्री से ऊपर का भोजन मत डालो बच्चे के अंदर। आप देखो बच्चे के अंदर हर चीज कितनी ताजी और फ्रेश होती है उसकी बॉडी के अंदर, उसके बॉडी के पार्ट्स कितने शक्तिशाली होते हैं। टॉफी बनती है 200 से 250 डिग्री पे, बिस्किट बनता है 180 से 200 डिग्री पे। टोस्ट बनाने वाले भैया आए तो पूछना कितना टेम्परेचर लगता है, क्योंकि टोस्ट बनाने की फैक्ट्री हमारी भी है। नमकीन की फैक्ट्री में छोड़ के आया हूँ, रिजाइन करके आया हूँ 2010 में। टोस्ट की फैक्ट्री भी है यहाँ, रवि निर्मल जी भी टोस्ट की फैक्ट्री थी पहले, उन्होंने भी रिजाइन किया। पूछना कितने डिग्री टेम्परेचर पे बनता है अंदर उसके अंदर, और कितना केमिकल डलता है, बेकरी वाले बताएंगे आपको। बिना केमिकल से कोई चीज नहीं बनती। तो 8 घंटे पुरानी चीज डालेंगे तो लार तोड़ नहीं पाएगी। बैक्टीरियाज ऐसे है नहीं बॉडी के पास में कि जो तमस घुस गई वो निकालने की ताकत है। 100 डिग्री से ऊपर का भोजन अपने बच्चों में डालेंगे नहीं आप, इसका विशेष ध्यान देना आप।
और जितना महीन आटा है, बिल्कुल चापड़ नहीं है, वो लार को ब्रेक करना पड़ता फूड। तो मैदे को ब्रेक नहीं कर सकती लार, उसके अंदर कुछ तत्व ऐसे चाहिए जो ब्रेक करने में सहयोगी हो। एकदम कंडेंस करके चिपक जाएगा जो चीज, वो लार के पास ताकत नहीं है इतनी कि एकदम। लार तो इलेक्ट्रिसिटी छोड़ती है, टूट गया तो ठीक, नहीं तो पेट में पहुंच जाता। तो आटा चौकोर वाला हो आपका, दाल छिलके वाली हो ज्यादातर आपकी, तो गहरे जाओगे आप। पहला फूड ब्रेक डाउन मुंह में होता है। करते हैं, समझ She लेना can आप। take on 16 दांत ऊपर, 16 दांत नीचे। teeth, grind up the food. ये फूट गया मुंह में, Then, ये special सलाइवा। glands under the tongue pump out saliva. ये छूटी लार, ये लार पूरी छूटती है मुंह के अंदर ब्रेक डाउन करने के लिए, फूड को खमीर में बदलने के लिए। पहला जावन डलता है यहाँ पे, पहला लेमिनेशन होता है पूरे फूड का। अगर लेमिनेशन नहीं करेंगे, चावल खाया आपने, स्टमक में सड़ जाएगा, तो पूरा लेमिनेशन होता है फूड का अलग अलग। 3 जगह भोजन पचता है, पहला मुंह में, दूसरा स्टमक में, तीसरा डियोडेनम में। जितना भी वीक एसिड, वीक अल्कलाइन है, वो मुंह में पचता है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाला खाना स्टमक में और डियोड्रेनम में पचता है। चावल है स्टार्च, अल्कलाइन, स्ट्रॉन्ग, तो वो पचते हैं छोटी डियोडेनम में। चावल मुंह में नहीं पचता है, स्टमक में भी नहीं पचता है, वो डियोडेनम में पचता है। इसीलिए जो किताब लिखी है फिट फॉर लाइफ डॉक्टरों ने, साइंटिस्ट ने, कि दाल के साथ मिक्स करके चावल नहीं खाना। दाल पचती है स्टमक में, चावल पचते हैं डियोडेनम में। अगर मिक्स कर दिया तो दोनों की लार अलग है, एक लार एसिडिक है, एक लार अल्कलाइन है। साइंस को समझना आप नहीं समझेंगे तो फिर आपकी बॉडी काम में बाधा पहुंचेगी उसको। बस मैं तो यही बोल रहा हूं आपको। दोनों का एक है, ट्रेन जाती है बंबई के लिए अलग, आगरा के लिए अलग, दोनों का रूट अलग अलग है। जब आगरा में भी काम करना तो आगरा की ट्रेन में बैठे हैं आप, बंबई में काम करना तो बंबई की ट्रेन में बैठे हैं आप। तो जब मुंह में डालेंगे तो चावल सब्जी के साथ, दाल को रोटी के साथ, आप एक कोर चबा के पूरा अंदर डाल दे, उसकी लार हो गई मिक्स, कोई दिक्कत नहीं, लेमिनेशन हो गया उसका। जब चावल खाएंगे उसी थाली में से, तो सिर्फ चावल सब्जी के साथ खाएंगे आप। मतलब इसलिए समझाना पड़ रहा है, लोग सोचते चावल खाना ही नहीं भैया, दाल हो थाली में, तो चावल खाना है। मुंह में कोर चावल का दाल के साथ नहीं जाए, बस इतना ध्यान रखना आप। चावल जाए सब्जी के साथ, पुलाव बना के खाओ, बिरयानी बना के खाओ, 100 तरीके के डिजाइन है चावल को खाने के, किसी भी तरीके से खा सकते हैं आप। पर दाल के साथ उसको डालेंगे तो दाल है प्योर प्रोटीन, एसिडिक, चावल है स्टार्च, वो पचता है डियोडेनम में। To help break down and lubricate the food on its 12-hour, 13-foot journey, हाँ ब्रेक डाउन दिखा दो। ये पूरा फूड ब्रेक डाउन मुंह में होता है। आप पढ़ना समझना साइंस को सब। Salivary amylase begins the breakdown of starch to maltose. ये हार्मोन से ब्रेक डाउन हो रहा है, और पूरा हार्मोन्स बनता है ब्रेन में, ब्रेन से पिट्यूटरी ग्लैंड में, पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड से सब दूध सप्लाई होता है, चाहे मुंह में हो, चाहे पेट में हो, कहीं पे भी हो। ये पूरा फूड ब्रेक डाउन हुआ मुंह में लार के साथ। In digestion, food is changed by the organs into a soluble form to be absorbed by the body. Food in the mouth is mixed with ये दांतों का बहुत बड़ा रोल है विद्युत डालने का इस भोजन के अंदर। दांत बहुत कीमती है, समझना। आप इतना दिखा नहीं पाएंगे, नहीं तो दांत का भी पूरा वीडियो, घंटों का वीडियो है। हम तो खाली शॉर्टकट में बता रहे हैं, 16 दांत ऊपर, 16 दांत नीचे। तो 16 तत्व ब्रेन के अंदर है, 16 ग्लैंड्स, और कृष्ण ने बोला है 16 तत्व स्टमक में। स्टमक में जो खड्डे हैं, 16 खड्डे हैं, वो सबका माल अलग अलग खड्डे में स्टोरेज होता है। वो खड्डे भी दिखाएंगे आपको स्टमक के अलग अलग। saliva. Saliva begins to dissolve the food as the teeth grind and cut it. Food is forced back into the throat, pharynx, by the tongue. अब ये भोजन में विद्युत मिल गई तो खसक रहा आगे। अब देख लो आप कि अगर इसमें विद्युत नहीं होगी तो ये चल नहीं पाएगा, चलने में बाधा आएगी इसको। तो सलाइवा में विद्युत भयंकर होना चाहिए, आपका पीएच 7.2 से ऊपर होना चाहिए हमेशा। लार का जबरदस्त ऊर्जा से भरी हुई रहेगी लार आपकी, अगर 7.2 का पीएच है आपका। तो अब ये यहाँ से खसक रहा है, तो जिनको टांसिल्स होते हैं वो टांसिल्स का ऑपरेशन करवा लेते हैं। टांसिल सबसे सुंदर मशीन है,
उस फूड को चेक करने के लिए। जैसे कि आपको यहाँ चेक करते हैं ना आइडेंटिटी कार्ड, ये तो बहुत उथली बात है। यहाँ सबसे संवेदनशील मशीन लगी हुई टॉन्सिल्स की। कहाँ लगी हुई है? इस डंडी के नीचे कॉर्नर पे, ये जो देख रहे हैं आप कॉर्नर, इसके ऊपर एक मशीन, बारीक सा तार बिल्कुल, जो टच करता है भोजन को कि भैया खाने लायक है कि नहीं है। नहीं तो गले दर्द करेंगे तो भैया ऐसा फूड नहीं डालना जिससे गले के अंदर, ये चेक करके मशीन बता रही है कि ऐसा फूड डालेंगे तो पूरी बॉडी खराब हो जाएगी आपकी। तो टॉन्सिल, साइनस और अपेंडिस, ये 3 बहुत बड़ी मशीनें हैं बॉडी के अंदर। बच्चों की बचपन से खराब हो जाती है, बहुत से लोग टॉन्सिल्स का ऑपरेशन करवा देते हैं, आधी चीजें बॉडी चेक ही नहीं कर पाती। तो सबसे सुंदर मशीन लगी टॉन्सिल्स की यहाँ पे। हाँ, Food in the ये देखना, ये pharynx चेक करेगा, ये stimulates फूड the चेक होगा। swallowing ये reflex. दबा, ये जो दबा हुआ है तार है, वो तार पूरा चेक करता है भोजन को। कितनी बड़ी साइंटिस्ट फैक्ट्री है, हमारी फैक्ट्री में माल आता तो चेक करते साइंटिस्ट लोग लैब में। यहाँ पूरा भोजन चेक होता है कि भैया सही है कि गलत। यहाँ से भोजन, जब आप भोजन गलत लेते हैं ना पचने वाला, तो वो सूजन आ जाती है उस तार के अंदर, बस और कुछ भी नहीं होता है। छोटी सी मशीन है, उसमें सूजन आ जाती है, उसको काट के निकाल देते हैं डॉक्टर, बस ऑपरेशन करवा लेते हैं आप। अब वो मशीन जो चेक करने वाली थी, इतना बड़ा काम जो पहले पायदान पे चेक हो रहा था, वो आपने खत्म कर दिया वहां से। अब आप गेट पे कोई है ही नहीं आपके आइडेंटिटी कार्ड चेक करने वाले, सब घुसते चले आ रहे हैं, पूरे इस हाल को अस्त व्यस्त कर देंगे वो। तो पहले पायदान पे आप गलती मत करना। टॉन्सिल्स अगर बढ़ रहे हैं आपके, तो भोजन को चेंज करना आप, न कि डॉक्टर साहब से गोली लेना। आप गरारे करना सेंधा नमक के, फिटकड़ी के, हल्दी के, पूरा टॉन्सिल ठीक हो जाएंगे आपके। पर गलती से भी गोली मत डालना आप, भोजन को चेंज करना आप। The larynx is ये pulled up. दूसरा वाल देख रहे हैं आप, ये लगा यहाँ, इधर है श्वास नली, इधर है आहार नली। थोड़ा पीछे खसकाना है इसको। ये देखो आप श्वास नली का वाल, ये धक्का दिया, ये धक्का दिया, ये धक्का दिया और बंद हुआ। अब दूसरा यहाँ पर सूजन आ जाती है, बैक्टीरिया चले जाते हैं इसमें, तो खांसी होती है। और खांसी होती है जो आप ऐसा माल लेते हैं जो एसिडिक और बॉडी को पचने लायक नहीं होता है, तो पूरे जम्स इसमें श्वास नली के यहाँ पे पूरे बैक्टीरिया चिपक जाते हैं, और ये खांसी आपको चलती रहती है। आप गोली खाते रहते हैं, भोजन वैसा के वैसे डालते हैं जो खांसी को बढ़ाने वाला होता है। तो आप भोजन चेंज करना, गोली खाने के बजाय हल्दी की फक्की लेंगे आप। हमारे यहाँ घर में अमृतधारा बनती है, कपूर, अजवाइन का सथ और पुदीने का सथ, वो अमृतधारा ही पूरी बॉडी को ठीक कर देती है, तीनों चीजें मिलके। हम इतनी सारी गोलियां खाना शुरू कर देते जिसकी हम कल्पना नहीं करते। भीतर के साइंस को समझना। तो ये जो वाल खराब होता है, इसमें फफूंद आ जाती है, सूजन आ जाती है, खांसी आपकी बंद नहीं होती। भले 2-2 महीने चलती रहेगी, क्योंकि खाना आप वैसे ही खा रहे हैं जो आपको बॉडी में खांसी बढ़ाएगा। रिफाइंड तेल और शक्कर से सबसे पहले खांसी बढ़ती बॉडी में। जब भी अभी जब मौसम आता है तो भयंकर बैक्टीरिया अवेलेबल होते हैं, तो जिसके यहाँ पे ये खराब होता है उसको अपने आप खांसी चालू हो जाती है। सबको नहीं होती, जिसके खराब होते हैं, जम्स लगे हुए रहते हैं, वो खांसता ही रहता है, फिर रात भर खांसता है। फिर लौंग जो हम जला के, उसका जो राख होती है, पूरा लौंग जल जाता, तेल निकलने के बाद मुंह में रखते हैं आप 2 लौंग, तो धीरे धीरे वो इस बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप खांसी को बहुत जड़ से मिटा सकते हैं। ये पूरी वाल है, ये वाल पूरा ठीक कर सकते हैं आप। थोड़ा पीछे खसकाना है इसको, थोड़ा सा, थोड़ा आगे, हाँ बस। ये वाल ताली ठोकने से बहुत जल्दी मजबूत बनता है। वो जो सुबह हम ध्वनि करते हैं अग्नि के साथ, तो खांसी मिनटों में गायब हो जाती है आदमी की, इतनी तेजी से यहाँ अग्नि पहुंचती है। 200 वाल है नाभि के ऊपर, 216, और दोनों हथेली में 216 पॉइंट हैं, ये सबको ठीक करने के लिए। तो जितनी ताली ठोकेंगे उतना वाल स्ट्रांग बनता है आपका। ये ध्यान रखना आप, वाल को ठीक आसानी से किया जा सकता है। सुबह का जो प्रयोग है हम दीपक के साथ करते हैं, वो अमृत है नाभि के ऊपर जितने भी वाल को मजबूत करने के लिए। The larynx is pulled upward to meet the और ये epiglottis. भोजन जो खसक रहा है, काहे से खसक रहा है? लचीलेपन से। अभी हमने जो नृत्य किया, सब आंतों को लचीला कर देता है, जितनी भी नाड़ियां हैं सब लचीली हो जाती है, और म्यूकस छूटता, चिकना चिकना पदार्थ। ये इसलिए हमने नृत्य किया। नृत्य के बाद आनंद जो आता है वो बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी बढ़ने से। And seal off the trachea. Food goes ये from the काय से pharynx खसक रहा है? फैलने सिकुड़ने की क्रियाएं से। बहुत से लोग इतने कड़क हो जाते हैं, उनकी नाड़ियां फैलती सिकुड़ती बहुत कम है, तो माल पहुंचने पे भी बाधा, पचाने में भी बाधा, शक करने में भी बाधा। वो आदमी दिन भर उदासी वाला जीवन जीता है। to the esophagus.
Food moves down the esophagus by ये peristalsis. दूसरा वाल यहाँ पे, इसमें हाइड्रिक हर्निया हो जाता है, यहाँ छाले पड़ जाते हैं आप गलत खाना खाते हैं तो। आप तो गले के नीचे भोजन डाल देते हैं और आप सोचते हैं काम खत्म हो गया। अरे भैया गले के नीचे ही काम शुरू होता है, गले तक तो काम ही शुरू नहीं होता है। और आप इतनी बाधाएं डालते हैं जिसकी कल्पना से परे। यहाँ दूसरा वाल लगा हुआ है, आप जो एसिडिक चीजें डालते हैं केमिकल वाली, जेम, झिल्ली, श्वास, जो बाजार के आर्टिफिशियल, नमकीन, बिस्किट, ब्रेड, खारी, मिठाइयाँ, ये सब इसकी ऐसी की तैसी कर देती इस दूसरी मशीन के वाल की। यहाँ छाले हो जाते, सूजन आ जाती। फिर कितने ऑपरेशन करवाओ इसका, बेचारी करेगी क्या मशीन? क्योंकि हम ना समझ लोगे, पूरी प्रॉपर्टी बेच के आप एक मशीन भी नहीं खरीद पाओगे जितनी इसमें डली, पूरा एक दांत नहीं खरीद पाओगे। नकली लगवा लो आप, नकली बेटा बना लो आप प्लास्टिक का, चलेगा, पर किसी काम का नहीं, उसमें संवेदना ही नहीं उठेगी। असली चाहिए बेटा तो दांत भी असली चाहिए अंदर, एक भी चीज नकली ना डले, इसका ध्यान रखना। तो दूसरा ये वाल है यहाँ पे, हाइड्रिक हर्निया हो जाता है इसमें। ये सबसे समय, ये माल यहाँ चेक होता है, उसके बाद अंदर जाता है, Peristaltic wave ये reaches खुलेगा the और अंदर esophageal जाएगा। sphincter ये। and food इसके अंदर घुसा, ये प्योर एसिड है, इसका पीएच है 2। ये बनता है सूरज की किरणों से 24 घंटे में एक बार। इसीलिए हमारे ज्ञानियों ने बोला कि 24 घंटे में एक ही बार अन्न का भोजन करना है आपको। एक बार अन्न का आहार, एक बार जल का, फल का आहार, एक बार जल का आहार, फिर निराहार, फिर उपवास। सोच समझ के बोला होगा ज्ञानियों ने। ये स्टमक में जो एसिड बनता है, ये एक ही बार अन्न को पचाने के लिए एसिड बनता है बस, अन्न और दाल। अब आप 3-3, 4-4 बार खा जाते हो एसिड की चीजें। वो जो सोने चांदी वाले जो एसिड में गलाते धोते, उसको फेंकना पड़ता है उस एसिड को एक बार गलाने के बाद, काम कहीं नहीं है। हमारे स्टमक में भी एसिड वैसे के वैसे ही है, 24 घंटे में एक बार तैयार होता, फ्रेश वापस बन के 1.25-2 लीटर के आसपास। और आप अनबैलेंस में खाते चाय, जब चाय जो खा जाते हैं आप, मशीन का सिस्टम है अंदर, मशीन काम करती है सिस्टम में अपने, 7 अरब सेल है अंदर। कब किसको क्या काम करना है उसमें बाधा डालते हैं हम सब। लेटरिन वाले सेल को लेटरिन का काम करना पड़ता है, बाथरूम वाले सेल को बाथरूम का काम करना पड़ता है, खून बनाने वाले खून बनाते हैं, हड्डी बनाने वाले हड्डी बनाते हैं, मांस बनाने वाले मांस बनाते हैं। सोचो कितना बड़ा काम चलता है और हम कितनी बाधा देते हैं इस बड़ी फैक्ट्री के अंदर। तो इसमें काम चलता है 180 मिनट। अगर आप एसिडिक चीजें डाल रहे हैं तो 180 मिनट, एक बूंद जल भी नहीं डालना आपको, 3 घंटे। फिर आप बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों ने लिख रखा कि घंटे भर में पानी पी लेना, 1.5 घंटे में पानी पी लेना। चरक ने लिखा है, वाघभट ने लिखा है, राजीव दीक्षित ने लिखा है, सब ने बोला है। मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वो यूनिवर्सल नियम की बात कर रहा हूँ। भौतिक शरीर तो जिंदा रह जाएगा, 1 घंटे पानी पिएंगे, बाद में तो भी, बीच में भी पानी पिएंगे तो जिंदा रह जाओगे आप। हम बात कर रहे हैं ज्ञान की, यूनिवर्सल नियम की। तो महावीर ने बोला 3 घंटे के बीच में, बुद्ध ने बोला 3 घंटे के बीच में, और ऋषि मुनियों ने बोला है कि 1 पहर के बाद ही पानी डालना आपको, दोपहर के पहर में भोजन डालना है, और तीसरे पहर के एंड में जल डालना, 4 से 6 के बीच में आपको। वो भी लिखा है गीता में, आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको सब। तो 4, 4:30 से 6 के बीच में जल, 12 से 1 के बीच में भोजन, तो 3 घंटे का डिस्टेंस होता है उसमें। अगर आप छार वाला खाना खा रहे हैं तो 1 घंटे के बाद में पानी पी सकते हैं। सुबह का भोजन हमारा पूरा छार वाला है, उसमें अम्ल की एक भी चीज नहीं है। जो सुबह भोजन लेते, नाश्ता यहाँ पे लेते हैं आप, 15 आइटम है, सब छार वाली है आपकी। दोपहर के भोजन में अम्ल वाला माल है, शाम को फिर छारी दिया आपने पूरा आपको, टोटल भोजन छारी है। वो 1 घंटे में फिर जल पी सकते हैं शाम को आप वापस। अम्ली भोजन हमने एक ही बार दिया दोपहर को आपको, उसमें 3 घंटे की डिस्टेंस, 180 मिनट के पहले जल नहीं डालना आपको। इसमें काम चलेगा 180 मिनट, पूरा ब्रेक डाउन होगा, पूरा फुट टूटेगा, इसमें अलग अलग डिवीजन में बटेगा, पूरा लेमिनेशन हो क्या आता है। अब सपोज करें हम जैसे कभी कभी ज्यादा अकल लगा लेते हैं, वो बहुत बाधा देती है। वो बुद्धि जो नकल करके अकल लगा लेती है, दूसरों को देख के, अपने को देख के समझना। आप सपोज करो हम किसी के यहाँ भोजन करने जाते हैं, बच्चे भी बैठे होंगे, बहुत से अपने यहाँ जाते परिचित के हैं, खाना खाया आप लोगों ने, अतिथि बन के गए किसी के, खाना खाने के बाद आप सोफे पे आके बैठते हैं, बातचीत चलती है। आधे घंटे के बाद अतिथि सौंफ सुपारी और उसका डब्बा लेके आता है, आंवले का और सबका, बड़ा सुंदर तरीके से आपके सामने पेश करते हैं। आप बहुत ज़्यादा समझदार लोग होते हैं, वो एक डंडी आंवले की उठाते हैं, छोटी सी मुंह में रख लेते हैं, समझदार रहते हैं। बहुत से लोग फक्के लगा के रख लेते हैं मुंह में, वो भी समझदार होते हैं।
बहुत से लोग पूरा मुंह भर लेते हैं, वो भी समझदार होते हैं। मैं काम बता रहा हूं क्या चल रहा है अंदर। एक डंडी डाली आपने आंवले की, अब यहाँ दो चीजें मौजूद है मुंह के अंदर, एक तो जीवान स्वाद लेने वाली कि खट्टा 5 रस वाला माल आ गया है, और लार रसेंद्री 5 रस छोड़ती है। अब रसेंद्री को मालूम है कि यहाँ 7 करोड़ सेल काम कर रहे हैं भोजन को तोड़ने के लिए, और इस खतरनाक आदमी ने आंवले की डंडी डाल दी। अब करे क्या, मुंह में तो फंसी गया वो, ना उगलने की ना निगलने की लार। अब अंदर 7 अरब आदमी बिल्कुल हिट, बहुत गर्मी में काम कर रहे हैं। जैसे ही ढक्कन खुलेगा अंदर काम पूरा अनबैलेंस हो जाएगा। ये वाल एयर टाइट है सब, जैसे लेटरिन के वाल होते हैं ऐसे कैसे वाल है, दिखाया था मैंने वाल, आपको फिर दिखा देंगे। बिल्कुल एयर टाइट, एयर भी नहीं घुसती इसके अंदर, और जैसे एयर जाएगी 7 करोड़ सेल सब अस्त व्यस्त हो जाएंगे। जो साइंटिस्ट लोग बैठे हैं जिनको मालूम है कि कैसे काम होता है लैब में, जरा सा भी अनबैलेंस चीजें होती है पूरा काम अनबैलेंस हो जाता है। इतना बड़ा मिरेकल, इतना बड़ा साइंस चल रहा है। फिर वो लार अंदर मैसेज देती है, भैया ढक्कन खोलो। लार की सब सुनते हैं क्योंकि छठी इंद्रिय है, वो बॉस है, सुनना पड़ता है अंदर स्टमक को भी, नहीं तो लार खत्म कर देगी स्टमक को। अब बेचारे 7 करोड़ आदमी जानते हैं कि अंदर इतना गर्मी है और ढक्कन खुलेगा तो हम बेहोश हो जाएंगे। अब ये खतरनाक आदमी जो आंवला खाया, अंदर चले गई लार, ढक्कन खोल दिया पहला। अब ये आदमी अगर फोकट का जूस मिलेगा अनार का, देख लेगा कीमती है तो 2 गिलास ढकार जाएगा, फिर खाना खाने के बाद आधे घंटे के बाद। अब मैं इस आदमी की बात कर रहा हूं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। खतरनाक है, ऐसी हालत है इसकी। सोचो नीचे का ढक्कन भी खोलना पड़ता है क्योंकि ये स्टमक तो पहले ही पूरा ऑलरेडी भरा हुआ था, वो नीचे का ढक्कन खोलना पड़ता है। ये दोनों ढक्कन खराब हो जाते इस आदमी के, ये आदमी पूरा ढक्कन हो जाता है। ऐसे आदमी को ढक्कन बोलते हैं हम सब। जो भी बार बार भूख झूठा करते हैं ना, वो ढक्कन ही होते। वो बोलते हैं कि भैया शुगर वाले ने बोला कि बार बार खाओ, तो ठीक हुई क्या बार बार खाने से आपकी बढ़ी ना, तो दूसरा प्रयोग करके देखो ना आप। फिर इन ढक्कन को सही करके देखो आप, जो बाहर के ढक्कन है, तो एक ढक्कन नीचे लगा हुआ है, एक ढक्कन ऊपर लगा हुआ है, बीच में एसिड भरा हुआ है। इससे ज्यादा खाना मत भरना आप। इसीलिए ज्ञानियों ने बोला कि आधी रोटी की भूख रखना। बहुत से लोग ठूस के खा लेते हैं, फोकट का मिलता तो। भाई पेट तो आपका ना माल फोकट का होगा, कुत्ते खाएंगे ना, बचेगा तो। जानवर भी तो है ना हमारे खाने के लिए, पर हम खा जाते हैं जानवर का खाना भी। बहुत सारी बहनें रहती घर में, बच जाता शाम को कुछ महंगी चीजें, तो पेट में डाल लेती है डस्टबिन की बजाय। तो मोदी जी भी चक्कर में पड़ गए, क्या करें समझ ही नहीं। आदमी के पास खुद डस्टबिन बना हुआ है, तो कहाँ दिखती है उसको डस्टबिन। तो ऐसी बहनों से रिक्वेस्ट है, भैया वो घर का कूड़ा कर आपको नहीं डालना है कि बचा हुआ सब खा लेते हम, तो बची हुई जैसी जिंदगी हो जाएगी आपकी घर में। इसलिए वैल्यू ही नहीं है आपकी कि सब बचा कुचा खा लेती है बाई। ऐसी बाई की कोई वैल्यू नहीं है घर में। तो बचा हुआ भोजन नहीं डालेंगे आप, आधी रोटी कम खाना है इस एसिड तक। एक और उदाहरण से समझें आप कि जो गेहूं आटा पिसवाते हम, थैली को लबालब भर देंगे तो मुंह नहीं बंधेगा उसका, या तो फिर हिलना है, फैलना सिकुड़ना है, इसको जगह चाहिए इसमें तो फैलेगा सिकुड़ेगा। वो जो एसिडिटी बनती है ज्यादा खाना खा लेने से बनती है। ओवर डाइट ना, ओवर डाइट ना, ओवर डाइट ना, ये बोलना पड़ता है बार बार। ज्यादा मत खा लेना आप, अपनी भूख को चेक कर लो आप। उसके बाद आप कि मेरे को 100 ग्राम गेहूं लगते हैं, 125 ग्राम गेहूं लगते हैं, 20 ग्राम दाल लगती है, ग्रीन सब्जी कितनी लगती है, सब मेजरमेंट है। मेरे साथ रहना आप 15-20 दिन में, पूरा मेजरमेंट आप पहचान सकते हैं कितना मेजरमेंट, क्या क्या माल चाहिए। उस मेजरमेंट के हिसाब से इसमें माल डालें आप। और इसके बाद इसकी क्रियाएं चलती 3 घंटे की, वो क्रियाएं भी देख लें आप, फैलने सिकुड़ने की। 3 घंटे काम चलता है इसमें। 180 मिनट में इसमें आयरन बनेगा, कैल्शियम बनेगा, पोटेशियम बनेगा, जिंक बनेगा, तांबा, बहुत सारी चीजें चलती है इसके अंदर। 16 तत्व का बात करी कृष्ण ने, उसमें बाधा मत डालना आप। आपका फैक्ट्री है, आपकी फैक्ट्री में बाधा डालेंगे तो माल का प्रोडक्शन नहीं होगा आपका। तो रिक्वेस्ट है बताना फैक्ट्री थोड़ी सी हल्ती। enters the stomach. ये फैलने सिकुड़ने की क्रियाएं चल रही 3 घंटे, पूरा माल हिल रहा है अंदर का, गर्मी हीट हो रही है इसमें, 3 घंटे का काम चलेगा। तो बच्चों को भी समझाना कि जल का काम 3 घंटे के बाद, आपने एक घुट पानी भी पिया बीच में तो पूरी फैक्ट्री अनबैलेंस हो जाएगी। प्यास लगे पी लेना, अभी फैक्ट्री बहुत बिगड़ी हुई है, ऐसा मैं मना नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो आप बात को पकड़ के बैठ जाए, बेहोश हो जाए तो पानी नहीं पियेंगे आप। ऐसा नहीं करना है, पहले पेट को ठीक करना है, फिर दूसरी अग्नि ठीक करेंगे सेक्स वाली। अभी तो मैं पेट की अग्नि से 7 दिन हो गए बताने में। अभी सेक्स की अग्नि के बारे में तो बताऊंगा कैसे, मैं वीडियो दिखाऊंगा सेक्स की अग्नि बनती कैसे, सेक्स एनर्जी कहाँ से बॉडी अग्नि को स्टोरेज करती है और कैसे बाथरूम की जगह पहुंचाती है, पूरी चेन बनी हुई है बॉडी के अंदर।
अभी तो हम भोजन का देखेंगे। यहाँ 3 घंटे ये खाम हिलता है भोजन, तो ज़्यादा ठूस के खा लेंगे तो ये हिलेगा नहीं फिर माल, और खाना पचेगा नहीं आपका, और लेटरिन निकलेगी नहीं आपकी, जाम हो जाएगी पूरी। तो ये दूसरे काम में बाधा मत देना। 16 खड्डे होते हैं इसके अंदर, खड्डे दिखाना आप। ज़्यादा मीठा और ये खा लेते हैं अनबैलेंस में, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं एसिड में। जो एसिड विकृत कर देते हैं, बार बार खाते हैं, उनके एसिड में कीड़े पड़ जाते हैं। जिस एसिड में उंगली जल जाती है उसमें एक कीड़े जिंदा हो जाते हैं। सोचो कितने खतरनाक कीड़े, काहे से मारोगे फिर इसको आप। ये देखो बारीक बारीक, 10 में से अभी 7 आदमी को कीड़े मिलेंगे, जितने बच्चे छोटे सबको कीड़े मिलेंगे आपको। उनको खाना अंग ही नहीं लगता है, क्योंकि इतनी कुरकुरे, चिप्स, टॉफी, बिस्किट। वो सोचो कि केक लेके आते हैं, सड़ा हुआ केक, बच्चे का जन्मदिन बनता है उससे, वो कैसे जिंदा रहेगा भगवान ही मालिक है। वो सब खाते हैं। ये 16 खड्डे होते हैं इतने सुंदर स्टमक के अंदर। इसके अंदर माल, कृष्ण ने उस जमाने में बोला कि भैया 16 तत्व मौजूद है स्टमक में, बाधा मत डालना आप, इतनी सुंदर महीन मशीन है। ये एसिड भरा हुआ प्योर, और इसमें कीड़े लग गए। अब इस कीड़े को कैसे निकालेंगे, इसलिए हम बहुत सारी चीजें देते हैं फार्म हाउस पे भी। अमृत पेय देते हैं, चिरायता देते हैं, एलोवेरा देते हैं, गिलोय देते हैं, और वो क्या बोलते हैं उसको, कीड़े निकालने का क्या बाई बड़ंग्स, वो देते हैं। धीरे धीरे आपके पेट के 3 जगह कीड़े हैं बड़े बड़े। ये तो पहला स्टमक में दिखाया आपको, दूसरा डियोडेनम में, तीसरा बड़ी आंत में। पूरी बॉडी में कीड़े कीड़े भरे हुए। अब इस आदमी को कैसे ठीक करो आप। अब ये गोली खा खा के कब तक जिंदा रहेगा। फिर ऐसा कैसा स्टमक अगले जन्म में मिलता है सड़ा हुआ इसको पूरा। ऐसा थोड़ी अच्छा मिल जाएगा, जो मशीन जैसी थी वैसी मिलेगी आपको। आपकी जो आदत है, अगर जिस जगह पे आप रहते हैं गलत तरीके से रहते हैं, आप पूरा घर गंदा करके रहते हैं, तो जहाँ पे भी जाएंगे घर गंदा ही मिलेगा आपको, वैसे ही रहेंगे आप, और वैसे लोगों से ट्यूनिंग बैठेगी आपकी। तो दूसरा, इसमें बाधा मत डालना आप। इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, गलत खाते हैं ठूस ठूस के। सब चीज़ें लिमिटेड खाना आपको। मैंने आज इसलिए बंद करवाना पड़ा, 6 दिन से पता चला बहुत सारे लोग बोलते हैं एसिडिटी बढ़ गई। जब मैंने उनका फीडबैक लिया तो जो चीज़ें एक खाना थी, 2 पीस खाना था, 6 पीस खा गए। पेड़े बने थे तो लोगों ने 8 खा गए। अरे तो भैया क्या मिलते नहीं, बाद में रोज बनेंगे या तो फिर। पर वो एक ही दिन में पैसे वसूल करने का ध्यान मत रखो आप, महंगा पड़ जाएगा पैसा वसूल करना आपका। तो ये कीड़े पड़ जाते हैं, फिर उससे एसिड ही एसिड बनता है इसमें। फिर यहाँ से माल आगे जाता है, भेजना थोड़ा सा आगे। टाइम क्या हो गया, मेरे से आके और समझ सकते हैं बाद में भी, पर खराब नहीं करेंगे फैक्ट्री आप अपनी। बहुत जल्द खड़े हो जाएंगे चंद्रमा जी के सामने। आज चंद्रमा जी हमारे साथ नहीं है ऊपर। कभी आंचल में छुप जाओ, कभी पर्दा गिरा जाओ, मेरी तदबीर है तुमसे, मेरी तकदीर बन जाओ। कभी आंचल में छुप जाओ, कभी पर्दा गिरा जाओ, मेरी तदबीर है तुमसे, मेरी तकदीर बन जाओ। जो अफसाने हो तुम मेरे, मेरे अरमान कहलाओ। लिखूं तुमको, पढ़ूं तुमको, मेरे दिलदार बन जाओ। जो अफसाने हो तुम मेरे अरमान कहलाओ। लिखूं तुमको, पढ़ूं तुमको, मेरे दिलदार बन जाओ। मेरी हर आरज़ू तुम हो, तुम ही मेरी तमन्ना हो। दिले गुलशन में अब मेरी तबस्सुम की वजह तुम हो। मेरी हर आरज़ू तुम हो, तुम ही मेरी तमन्ना हो। दिले गुलशन में अब मेरी तबस्सुम की वजह तुम हो। मैं भटका था हजारों दर, था खोजा हर जगह, मगर लकीरों में लिखे थे तुम, मेरे महबूब हम सफर। मैं
भटका था हजारों दल, था खोजा हर जगह मगर लकीरों में लिखे थे तुम मेरे महबूब हम सफर। मुझे दो पल को तो देखो, इशारों में जरा कह दो, मैं हूँ बेताब मुंताज़िर, मेरे जज्बात को सुन लो। मुझे दो पल को तो देखो, इशारों में जरा कह दो, मैं हूँ बेताब मुंताज़िर, मेरे जज्बात को सुन लो। मैं जब फरियाद करता हूँ तुम्ही को याद करता हूँ, मैं कहता हूँ ज़माने से तुम्ही से प्यार करता हूँ। मैं जब फरियाद करता हूँ तुम्ही को याद करता हूँ, मैं कहता हूँ ज़माने से तुम्ही से प्यार करता हूँ। कभी आंचल में छुप जाओ, कभी पर्दा गिरा जाओ, मेरी तकदीर है तुमसे, मेरी तकदीर बन जाओ। ज्योति को नीचे विराजे, 7 अंगों से प्रणाम करें।